बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वॉचिंग चैनल 5। सबसे पहले आप सबको रमज़ान मुबारक। आज हम बनाना सीखेंगे रमज़ान स्पेशल मैगी पकोड़े। पकोड़े बनाना नहायत आसान है। तो देखते हैं कि इस तरह के पकोड़ों के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। नूडल्स वाले पकोड़ों के लिए एक अंडा यूज़ करेंगे, 3 हम आलू लेंगे जिनके हमने छिलके पहले से ही उतार लिए हैं, 2 छोटे नूडल्स के पैकेट हमने यूज़ किए हैं, 1 टेबलस्पून हम ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून ही हम सॉल्ट का यूज़ करेंगे, 1 टेबलस्पून बेसन या ग्राम फ्लोर और 1 टेबलस्पून ही हम चाट मसाला यूज़ करेंगे। तो चलते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप नंबर 1 में हमने मैंडोलाइन स्लाइसर की मदद से अपने आलूओं को अच्छे तरीके से कट कर लिया। हमने मैंडोलाइन स्लाइसर की वेवी साइड को यूज़ करते हुए आलूओं को इस तरीके से क्रश करना है, आप देख सकते हैं। क्रश करने के बाद आलू कुछ यूँ हो जाएंगे। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हमने नूडल्स को क्रश कर लिया, यानी छोटे छोटे पीसेस कर लिए नूडल के। नूडल्स को तोड़ने के बाद उसके जो पैकेट्स थे, मसाला पैकेट्स, उनको हमने सेपरेट कर लिया। चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में हमने नूडल्स को बॉईल कर लिया। नूडल्स को ज़्यादा बॉईल नहीं करना और नूडल्स के अंदर से जो मसाला पैकेट निकलेंगे उसको हम साइड पे कर लेंगे और उसको बाद में यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्सअप कर लेना है, अपने बॉयल नूडल्स को, अपने क्रश पोटैटोस को और तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले ही दिखाए थे आपको। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमारे पास एक पेस्ट बन जाएगा। तमाम चीज़ों को मिक्सअप करने के बाद अब हम चलते हैं फ्राइंग के मरहले में। फ्राइंग के मरहले में आपने छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े बनाने हैं। पकोड़ों का साइज़ बहुत बड़ा नहीं रखना, और अगर कढ़ाई में डालते ही आपके पकोड़े सेपरेट हो रहे हैं, यानी हर चीज़ सेपरेट हो रही है, तो आप उसके अंदर एक अंडा शामिल कर दें। मीडियम हीट पे आपके पकोड़े 10 मिनट तक फ्राई करने के बाद तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपने केचप और चाट मसाला के साथ एंजॉय करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें।